वेलकम टू आवर वीडियो। मैं आनंद दुबे लाया हूं आपके लिए आज तुलसीदास का जीवन परिचय। तो दोस्तों आज हम तुलसीदास का जीवन परिचय पढ़ेंगे और साथ ही साथ आज का ये जीवन परिचय कुछ खास इसलिए है क्योंकि हम इसमें आपको पूरा तुलसीदास का कहानी सहित जीवन परिचय बताएंगे। वास्तव में कक्षा 10 या कक्षा 12 या कहीं पर भी अगर जीवन परिचय, खास करके अगर मैं बात करूं कि अगर एक आईएएस और पीसीएस लेवल तक में अगर आपको जीवन परिचय कहीं पर भी बताना होगा तो आज का ये वीडियो आप यूज कर सकते हैं। नॉर्मली लाइफ के लिए तो ये बेहद जरूरी है क्योंकि तुलसीदास एक ऐसा चरित्र है जिसे हम व्यक्ति नहीं चरित्र कह सकते हैं। एक ऐसा चरित्र है जो बताता है कि व्यक्ति किसी भी स्टेटस पर हो वो अपने भविष्य को बदल सकता है। यही कहानी और प्रेरणा है तुलसीदास। तो दोस्तों हमेशा की तरह आज फिर एक शायरी से अपनी वीडियो की शुरुआत करते हुए कि हमने जिनको चाहा उनके दिल बदल गए, समंदर गहरे थे साहिल बदल गए, कत्ल कुछ ऐसे टुकड़ों में हुआ मेरा, कत्ल कुछ ऐसे टुकड़ों में हुआ मेरा कि कभी बदले खंजर कभी कातिल बदल गए। शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तुलसीदास के जीवन परिचय को याद करते समय हमें दो बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। संवत, कई बच्चे गलती क्या करते हैं, जहां पे संवत होता है वहां पे ईस्वी लिख के चले जाते हैं। हालांकि इनके समय में काफी दिक्कतें थी कि इनका प्रॉपर जन्म कहां पर हुआ है ये तो क्लियर नहीं है। कहीं कहीं पर कई विद्वान ये मानते हैं कि इनका जन्म सूकर खेत में हुआ है। ठीक, तो इनका एक जो है कुछ ऐसे लाइन है कि पुनि निज कथा सुनो सूकर खेत। इसी लाइन की वजह से काफी जो विद्वान हैं इनका जन्म सूकर खेत में मानते हैं, लेकिन काफी विद्वान इनका जन्म बांदा जिला चित्रकूट मंडल उत्तर प्रदेश में ही मानते हैं, जो कि राजापुर गांव में ही हुआ था। ठीक, लेकिन कई जगह पे डिफिकल्टीज मिलेंगी आपको। कहीं पे 1554, देखिए यहाँ पे इनके जन्म के विषय में मैंने लिखा है 1554 बीसे कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरयो शरीर। लेकिन कहीं कहीं पे आपको ये 1589 भी दिख सकता है और ईस्वी में 1532 ईस्वी भी दिख सकता है। 13 अगस्त 1532 ईस्वी। तो संवत याद रखिएगा कि आपको संवत ही लिखना है। अब संवत क्या होता है तो 3 संवत आसानी से आप समझ सकते हैं। एक इस्लामी संवत होता है, एक शक संवत होता है और एक क्या होता है विक्रम संवत होता है। और जो इस समय चल रहा है वो ईस्वी है, यानी ईसा मसीह के बाद के समय को हम लोग क्या कहते हैं, ईस्वी कहते हैं। और उनके जन्म के पूर्व वाले समय को हम लोग ईसा पूर्व कहते हैं। बात समझ में आया? अब ध्यान से सुनिएगा, तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था इसके विषय में एक दोहा है। जो ये दोहा है अभी अभी हमने बोला कि 1554 बीसे कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरयो शरीर। यानी 1554 विक्रम संवत में कालिंदी के तीर यानी कालिंदी के तट पर, कालिंदी के तट पर श्रावण यानी सावन महीने के शुक्ल यानी शुक्ल पक्ष के सप्तमी यानी 7वीं तारीख जो होती है शुक्ल पक्ष में सप्तमी को तुलसी ने शरीर को धारण किया। बात समझ में आई? अब इनका जन्म हुआ था राजापुर बांदा चित्रकूट मंडल उत्तर प्रदेश में। ठीक बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब इनके जन्म के विषय में मैं आपको बता दूं कि इनके बचपन का जो नाम था वो क्या था, राम बोला था। और इनके इस बचपन के नाम में काफी बहुत बड़ा एक महत्व दिखता है क्योंकि बताया जाता है कि जब ये पैदा हुए थे तो करीबन इनकी जो आयु थी वो 5 वर्ष बताई गई है। कितनी बताई गई है? 5 वर्ष। जी हाँ बच्चों, जब ये पैदा हुए थे तो इनकी जो एज थी वो कितनी थी, आपकी 5 वर्ष थी। और इनके पूरे दांत थे, जैसे एक नॉर्मल 5 वर्ष के बच्चे के पूरे दांत होते हैं उसी प्रकार से इनके पास पूरे दांत थे। अब ध्यान से सुनिए कि जब ये पैदा हुए तो इन्होंने तुरंत ही अपने मुंह से पहले मम्मी पापा डैडी ये सब नहीं बोला था। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला था, राम। और इसी राम बोलने की वजह से जब इन्होंने कहा राम तो लोगों ने कहा अरे देखो राम बोला राम बोला राम बोला, और इनका बचपन का नाम पड़ा राम बोला। बचपन में ही पैदा होते ही दांत तथा बोलने की क्रिया इनके पास अद्भुत थी। लगभग 126 वर्ष के करीब इनकी आयु थी जब ये मृत्यु के करीब पहुंचे थे। तो ये जब
पैदा हुए तो इसके बाद इनके माता पिता, तो इनके माता पिता कौन थे? हुलसी देवी और आत्माराम दुबे, जो कि एक सरयू पारीण ब्राह्मण थे। अब सरयू पारीण ब्राह्मण क्या होता है? जो सरयू पार के ब्राह्मण होते हैं उन्हें हम सरयू पारीण ब्राह्मण कहते हैं। ठीक, जैसे आप लोग अगर गंगा जी के पार कोई रहता है तो उसे गंगा पारी कहते हैं, कोई यमुना पार है तो उसे यमुना पारी कहते हैं। जैसे हमारा प्रयागराज में इधर देखिए गंगा पार पड़ता है और वहां पे यमुना पार पड़ता है। बात समझ में आया? तो इसी तरीके से ये एक सरयू पारीण ब्राह्मण थे और पूर्व जन्म मतलब पहले के टाइम पर जो है आप लोग जानते हैं कि नक्षत्र बहुत माना जाता था, तो इन्हें राक्षस समझकर बच्चों कालिंदी के तट पर छोड़ दिया गया। तो वहां से एक दासी ने इनको उठा लिया, उसने इनका लालन पालन पोषण किया। फिर इसके बाद इनकी शादी होती है, और शादी होती है किसके साथ दोस्तों? रत्नावली, एक बहुत ही खूबसूरत औरत। अब जिसकी औरत खूबसूरत हो, अब समझदार है आप लोग, ठीक, आदमी तो बुड़बक होबे करेगा। अक्सर आप देखते हैं कि लंगूर के साथ अंगूर दिखता है, लंगूर के साथ अंगूर दिखता है। यहां पर भी कुछ ऐसे ही था, मतलब तुलसीदास लंगूर नहीं थे, ठीक, लेकिन उस समय की स्थिति को देखते हुए उन्हें गधा भी बोलना गलत नहीं होगा, लेकिन बाद में सही हो गए थे भाई, उस समय तो वही थे। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी औरत को अपार प्रेम करता है, इतना प्रेम जितना प्रियंका चोपड़ा निक जोनस से नहीं करती होगी, ठीक, इतना प्रेम करता था। अब आप यहीं से कहानी को जो है यहां से टर्न होता है हमारा कहानी पूरी तरीके से। पत्नी रत्नावली के केवल अपमानजनक बातें सुनकर उनकी डांट फटकार से ही प्रेमी तुलसीदास बैरागी तुलसीदास कैसे बना, ये आप संक्षेप में सुनिए। एक बार की बात है कि जब पत्नी रत्नावली अपने मायके बिना तुलसीदास को बताए चली जाती है तो तुलसीदास आते हैं और घर में और पूछते हैं कि रत्नावली कहाँ गई, तो पता चला कि वो गंगा पार करके अपने घर को चली गई है दोस्तों। तो रात को जब तुलसीदास घर में लेटे हुए थे, पत्नी की याद दिलों में संजोए हुए थे, भैया बेचारा पति क्या करे। अब याद आ रहा है तो क्या करें, आप लोग भी तो याद करते होंगे, हेलो बाबू जानू कहते हैं ना, वैसे ही ये भी याद कर रहा था। बात समझ में आया? तो उस समय मोबाइल नहीं था कि फोन लगा ले और कहे हाँ हेलो रत्नावली कैसन हूं, ठीक। तो यहां पर बातें साफ साफ हैं, अब मिलने के सिवा कोई और व्यवस्था नहीं है। सन 1532 ईस्वी की अगर कहें तो बात है, जिस समय कोई भी व्यवस्था नहीं थी, न तार का व्यवस्था था, ये सब व्यवस्थाएं कुछ नहीं थी। मुर्गा उर्गा शायद या फिर कबूतर वबूतर भेजा जाता होगा उस समय पर, आपने गाना भी सुना होगा कबूतर जा जा जा, उसमें भी दिखाया गया है। अब वो बेचारा जो है कबूतर ही भेज दिया होता तो शायद ये तुलसीदास आज इतने फेमस ना रहे होते। कहते हैं ना जो होना होता है वो निश्चित होकर रहेगा, आपके टाले टाले नहीं टलेगा, ठीक। अब ध्यान से सुनिए, तो हुआ क्या, रात को बेचारे तुलसीदास एकदम पीड़ित, बेचारा पति सोच रहा है कैसन होए हमार करेजा, जाए चंदा ले आओ खबरिया, चक्कर में पड़ा हुआ था। अब हुआ क्या कि पानी की रिमझिम बरसात हुई और तुलसीदास के मन में अपने पत्नी से मिलने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। वो जा करके गंगा पार करने के लिए जब गया तो वहां पे देखा कोई नाव ही नहीं है, एक लाश बहती हुई चली आ रही थी और तुलसीदास ने सोचा कि बस ये नाव है और उसी नाव पर बैठ करके उसके हाथों से उसको खेते खेते पूरे गंगा को पार कर जाता है। अब इतना बुड़बक कौन हो सकता है? हो सकता है प्यार में जो अंधा होता है वो कर सकता है। ये प्यार वो चीज है बच्चों जिसमें लोग जाति पाति माँ बाप सब भूल जाते हैं, ठीक। आप लोग भी ब्लेड से जो है कलाकारी करते होंगे, ठीक। तो ये वही व्यवस्था है। दूसरी चीजें, अब ये जब गंगा पार कर लेता है और अपने ससुरारी पहुंचता है और देखता है कि हमारा करजवा तो ऊपर लेटी हुए, अब नीचे से हम पहुंची कैसे, तो फिर वो सोचता है कि यार कैसे पहुंचा जाए। तब से वो देखता है कि छज्जे से, छज्जा यानी खिड़की के बाहर जो आप बालकनी कहते हैं जिसको, वो छज्जा होता है, तो छज्जे से एक सांप लटक रहा होता है
और उस सांप को सोचता है लागत आटई रत्नावली हम बदे रस्सी डाले हैं। उत्तर प्रदेश के थे तो यूपी की बोली यही है अवधी। ठीक, तो पहुंच गए, चढ़ गया, रत्नावली देखती है और डर जाती है, कहती हाय मोर राम आप आए कैसे यहाँ पे। बताते हैं कि मैं लाश पे बैठ के आया, मैं सांप पकड़ के ऊपर चढ़ा। रत्नावली गुस्सा हो जाती है। वहां पे रत्नावली एक बात कहती है दोस्तों कि अस्थि चर्म मम देहतम तामे ऐसी प्रीत श्री राम मोह होती न भव भीत। अब वहां से उसने कहा कि मेरे इस हड्डी के शरीर को तुम इतना प्रेम करते हो, अगर इतना प्रेम तुमने राम से किया होता तो तुम्हारा जीवन धन्य हो गया होता। ये बात तुलसीदास के मन में लग गई कि ससुरुई खातिर आऊ रहे और डटबऊ भाई। उसके बाद वो क्या करता है, जाता है और बैराग ले लेता है और चित्रकूट पे जा करके सभी को चंदन वंदन लगाने लगता है। अब वो लगाते लगाते बेचारा परेशान हो जाता है और एक दिन गुस्सा के मारा कहता है मुझे भगवान नहीं मिले नहीं मिले नहीं मिले। अगर आपको इसके आगे की कहानी जाननी है तो आप चित्रकूट महिमा को भी सुन सकते हैं। चित्रकूट महिमा एक फेमस गीत है जो कि फेमस है। ठीक, आप ध्यान से सुनिएगा, आप आगे की कहानी को सुनिए। तो भगवान राम एक दिन आते हैं, वे उनको भी चंदन लगाते हैं और वहां पे जो है उनके आगे रोते हैं। वहीं से तुलसी, राम बोला का नाम तुलसीदास होता है। तू का मतलब राम, ला का मतलब लक्ष्मण और सी का मतलब सीता। इसी को कहते हैं तुलसी और दास का मतलब हनुमान जी। तो तुलसी दास, बात समझ में आया? यहीं से तुलसीदास, अब इनका जो अधिकतर जीवन था काशी, अयोध्या और चित्रकूट में ही बीता। लगभग अब ये मरे थे जब, उस समय 126 वर्ष के करीब इनकी आयु थी। उसके विषय में मैंने एक दोहा लिखा है, संवत 1680 असगंग के तीर, श्रावण कृष्णा तीज शनि, तुलसी तजयो शरीर। यानी दोस्तों संवत 1600 यानी विक्रम संवत 1680 था जब इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। जब इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था तो उस समय संवत 1680 चल रहा था और कृष्ण पक्ष का तीज यानी तीसरा, तृतीया कह सकते हैं, तृतीया भी कह सकते हैं, तो तीज था और शनिवार का दिन था। क्या था? शनिवार का दिन था जब इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने अपने जीवन में कई रचनाएं करी। उन रचनाओं में सबसे ज्यादा फेमस रामचरितमानस है। उसके बाद इन्होंने गीतावली, पदावली, बरवै रामायण, रामलला नहछु, इन सब चीजों को लिखा। तुलसीदास के जीवन से हमें एक चीज बड़ी सी प्रतीत और मालूम होती है कि यदि मनुष्य कुछ ठान ले तो वो कुछ भी हो सकता है। एक प्रेमी राम बोला, एक ज्ञानी तुलसीदास बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आनंद दुबे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। होइए।